जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, वर्तमान में लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी हो रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अभी तक अपने ट्रांसफर आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं और इनके ट्रांसफर आदेश जारी नहीं हुए हैं। और बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन ही नहीं किया था और उनके ट्रांसफर आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब ऐसे शिक्षकों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर, हमने ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया था और ऐसी स्थिति में हमारा ट्रांसफर वर्तमान पदस्थापना से काफी दूर कर दिया गया है, अब हम क्या करें। साथियों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ये ट्रांसफर क्यों किए जाते हैं, इनके क्या नियम हैं और कैसे आप अपनी मूल संस्था पर बने रह सकते हैं। साथियों, यदि आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया है और आपका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, इसका आशय है कि आपका जो ट्रांसफर आदेश है वह प्रशासनिक हुआ है, यानी कि प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर आपका ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है। अब प्रशासनिक आवश्यकता, चूंकि प्रशासन को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्होंने अपना ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया, इसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। यदि उन मापदंडों के अनुसार आपका ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कई बार ऐसी स्थितियां परिलक्षित होती हैं कि राजनीति या द्वेष भावना से प्रेरित होकर बहुत सारे कर्मचारियों के प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो संबंधित शिक्षक साथियों ने काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उनके पास कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है। जो प्रशासनिक ट्रांसफर होते हैं उसके लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। अब वो नियम कुछ इस प्रकार से हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वह अपनी शक्ति का न्यायपूर्ण प्रयोग करेंगे, यानी कि सही तरीके से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी कर्मचारी का प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश जारी करेंगे। साथ ही साथ जो प्रशासनिक ट्रांसफर है वह किसी भी प्रकार से द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि द्वेष की भावना से प्रेरित होकर किसी भी कर्मचारी का प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का मिड टर्म जो ट्रांसफर है वह नहीं होना चाहिए। मिड टर्म से आशा है मध्य अवधि में, जैसे वर्तमान में शैक्षिक सत्र 23-24 जारी है और अभी ये सत्रांत तक मार्च 31 तक चलेगा, तो सत्र प्रारंभ हो चुका है और 20 सत्र में किसी भी कर्मचारी का आप मध्य जो प्रशासनिक ट्रांसफर है वह आप जारी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रशासनिक ट्रांसफर है वह बाहरी निर्देशों से प्रेरित नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित हो जाती हैं कि आपसी तनाव के चलते, आपसी रंजिशों के चलते बाहरी निर्देशों से जो कर्मचारियों के ट्रांसफर हैं वह प्रशासनिक आधार पर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो ट्रांसफर है वह सक्षम अधिकारी द्वारा ही किए जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक हैं तो उनके जो सक्षम अधिकारी हैं जिला शिक्षा अधिकारी हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं उनके सक्षम अधिकारी संयुक्त संचालक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके सक्षम अधिकारी जो हमारे मुख्य संचालक हैं वो होते हैं। तो जो सक्षम अधिकारी होता है वही आपका प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश जारी कर सकता है। इसके अलावा दंड के रूप में ट्रांसफर आदेश जारी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार की गलती करता है तो दंड स्वरूप आप उसका प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा संवर्ग से बाहर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। संवर्ग से बाहर से आशा है कि जैसे आपका कैडर मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक है तो आपको जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं देना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक जो है जिला के कैडर के कर्मचारी हैं और उनका प्रशासनिक ट्रांसफर केवल जिले के अंदर ही हो सकता है। नियम विरुद्ध ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रांसफर है वास्तविक रूप से प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक ट्रांसफर का मुख्य नियम यही है कि प्रशासन अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनके आधार पर प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश जारी किए जाते हैं। आपको लगता है कि इन नियमों से हटकर आपका ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। साथ ही साथ जो कोर्ट के विकल्प हैं वो भी आपके लिए खुले रहते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका जो ट्रांसफर आदेश है वह रुक सकता है और आप अपनी मूल संस्था पर यथावत बने रह सकते हैं। कई साथियों का ये प्रश्न था। साथ ही साथ समस्त शिक्षकों के लिए ये जानकारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है कि वास्तविक रूप से जो प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश हैं उनके नियम क्या हैं, वो किस तरीके से किए जाते हैं। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।